नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज की। हम सभी को पता है कि जब ये सीरीज स्टार्ट हो रही थी तो जीजी एरा स्टार्ट हो रहा था, यानी गौतम गंभीर एरा, और इसकी शुरुआत भी बहुत जबरदस्त तरीके से होती है जब T20 सीरीज जो है टीम इंडिया 3-0 से जीत लेती है। जहां पर 2 मैच तो ठीक है जीतते हैं आप, लेकिन जो थर्ड मैच होता है वहां पर जिस तरह से गौतम गंभीर इंट्रोड्यूस करते हैं एज एन बॉलर किसको, सूर्य कुमार यादव को, जो कैप्टन रहते हैं उस सीरीज में, एंड ऑल्सो रिंकू सिंह, और दोनों क्या जबरदस्त 2-2 विकेट ले जाते हैं और टीम इंडिया को मैच जिता देते हैं। सुपर ओवर में ले जाते हैं और सुपर ओवर में एक तरफा मैच कर देते हैं। तो ये कहानी रहती है वहां पर टीम इंडिया के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब ओडीआई शुरू होते हैं, जहां पर रोहित शर्मा भी आते हैं, जहां पर विराट कोहली भी आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वैसे नहीं आती है क्योंकि टीम इंडिया तीनों के 3 मैच हार जाता है। मतलब आप कहोगे तो एक मैच टाई कराया है, लेकिन उसको आप हार ही कहोगे बिकॉज वहां पर भी श्रीलंका ने आपको डोमिनेट कर दिया था। आप सिर्फ उनको 230 पर रोक लेते हैं, बट आप जब बैटिंग को आते हैं, रोहित शर्मा पूरा मैच खत्म कर चुके होते हैं एक समय, लेकिन आप उसको टाई में ले जाते हैं और वो टाई बड़ी मुश्किल से होता है, नहीं तो आप उस मुकाबले को भी हार गए होते। फिर दूसरा हारते हो, फिर तीसरा हारते हो। तो अब फिलहाल हम बात करते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा परे रख के कि आखिर क्या रीजन रहे टीम इंडिया के इस पूरी सीरीज हार के और बेसिकली लास्ट मैच में, और कौन से वो बड़े गुनाहगार रहे। तो यहाँ पर पहला नाम है शुभमन गिल। अब आप सोच रहे होंगे शुभमन गिल ही क्यों? तो शुभमन गिल बिकॉज उनको 3 मैच मिले हैं। ये सिर्फ एक मैच परफॉर्मेंस, आप लास्ट मैच थर्ड ओडीआई जरूर देखोगे, लेकिन 3 मैच में इन्होंने बनाए सिर्फ 55 रन, और इनका जो एवरेज है ना ओडीआई क्रिकेट का, वो है मेरे ख्याल से 58 और 59 समथिंग ऐसा कुछ है। और मतलब सोचिए एक मैच का उनका एवरेज है 58 का और 3 मैच में बनाया 55, यानी बहुत खराब प्रदर्शन किया है। पूरी सीरीज में उस लय में नजर नहीं आए। एंड इसके बाद विराट कोहली इस लेवल के प्लेयर हैं, तो विराट कोहली की सीरीज में पूरे रन बने कुल मिलाकर 58, और उनकी जो एवरेज है वो 55-58 की है ओडीआई क्रिकेट में। तो यानी वहां इनका स्तर भी यहां पर आया है। और विराट कोहली के जैसे खिलाड़ी से आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी उनकी, लेकिन यहां पर वो करने में नाकामयाब रहे। इसके बाद ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को आप कह सकते हो थोड़ा सा कि एक मैच मिला, लेकिन आपको अगर अपनी जगह बनानी थी यहाँ पर तो आपको इस मैच में परफॉर्म करना था, बिकॉज केएल राहुल तो फर्स्ट चॉइस खेले थे यहाँ पर कीपर ना। आपको तो अपनी जगह स्टैब्लिश करनी थी तो आपको यहाँ पर रन स्कोर करने थे, लेकिन आपसे वो नहीं हुआ। आप मतलब आपका जो मोड ऑफ डिसमिसल था वो बहुत अजीब था कि आप डिफेंस करने के लिए बाहर क्यों निकल गए इतना। अगर आप मारने जाते तो शायद मार भी देते मुझे लगता है, और उससे फिर बेहतर कुछ नहीं होता, वहां आउट भी होते तो चलो ठीक है, लेकिन आप डिफेंस करने के लिए बाहर निकल आए और वहां पर स्टंपिंग हो गए, तो वो बहुत खराब चीज थी। इसके बाद श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर को भी यहां पर 3 मौके मिले, ही हैज गॉट 3 अपॉर्चुनिटीज इन दिस टूर, बट तीनों में फेल हुए। पहले मैच में 23 बनाए, फिर 7 बनाए, फिर बनाए यहाँ पर 8 रन, और कुल मिलाकर 40 रन भी नहीं बना पाए मुझे लगता है टोटल। और ये ऐसा कुछ टूर रहा है यहाँ पर श्रेयस अय्यर के लिए। अब इनको भी देखना पड़ेगा कि इस तरह से कम बैक करते हैं, क्योंकि जो लास्ट ओडीआई खेले थे वो खेले थे भैया 2023 नवंबर में। उसके बाद आईपीएल ना अच्छा गया है, बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो श्रेयस अय्यर को यहाँ पर देखनी पड़ेंगे। 5वें शिवम दुबे। उनको मैं लगातार कह रहा हूं भाई टीम इंडिया खिला क्यों रही है, बिकॉज शिवम दुबे ना आपको प्योर बैट्समैन नजर आते हैं ना बॉलर नजर आते हैं। मतलब आप उनको दोनों तरीके से नहीं देख पाओगे। ठीक है, T20 क्रिकेट में 15, 20, 30 बॉलें आपको मिलती हैं, आपने घुमा दिए, घुमाते रहे, लगे रन, आपने 30-40 कर दिए, काम हो गया, 45 कर दिए, काम हो गया। लेकिन यहां पर जब ओडीआई में आओगे भाई, उससे काम नहीं चलता है। आपके पास आपको बड़े रन स्कोर करने होते हैं, आपको क्रीज पर टिकना होता है। आपने एक घंटा चलाया, दूसरा चलाने जाओगे, आप आउट हो जाओगे। तो वो मतलब बिल्कुल शिवम दुबे में दिख ही नहीं रहा था कि ओडीआई क्रिकेट के प्लेयर हैं ये। जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, बैटिंग में तो बिल्कुल वो क्लास नजर ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, कि ये किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ओडीआई में। तो ये फिलहाल 5 बड़े गुनाहगार रहे इस थर्ड ओडीआई के, और सीरीज हार में भी आप कह सकते हो, क्योंकि इनमें से 3 प्लेयर 4 प्लेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने सारे मैचेस खेले हैं, यानी 3 के 3 अपॉर्चुनिटी आपको मिली और वहां पर आप फेल हो गए। बाकी आप बताइए आपके लिहाज से क्या लगता है, और आपके लिहाज से कौन से वो बड़े गुनाहगार रहे जो इस सीरीज के हार के जिम्मेदार बने।